फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो है हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स जिसका नाम है ब्लिसफुल नाइट स्लीपिंग गमीज। आप सब लोगों को एक कंपनी का ऑफिशियल ट्रेनिंग इसके ऊपर मिल चुका है, लेकिन फिर भी इसके बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के लिए मैं हाजिर हूं। और हम इसके बारे में आज समझेंगे कि ये क्या है, किनको लेना चाहिए, इसका क्या काम करने का तरीका है, क्या इसकी जरूरत है मार्केट में। इसका अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या स्कोप है, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे फैमिली में इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कितना सेफ है, नहीं है, मार्केट में इतने सारे स्लीपिंग पिल्स है, तो इसकी जरूरत क्या है और क्यों टीएंस ने ये बनाया है, क्यों इस पे हम भरोसा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे स्लीप की नीड और स्लीप पैटर्न के बारे में। तो जो स्लीप पैटर्न है, उसके 5 तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें अब देखेंगे 5 स्टेप प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें पहला है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जो हमारे एक चौथाई हिस्सा जो हमारे नींद का होता है ना, जिसको वो अधजगी अवस्था कहते हैं, जिसमें हम नींद में फॉल कर रहे होते हैं, वो। लेकिन उससे भी पहले एक स्लीपिंग की अवस्था होती है कि 4 से 6 घंटे हमें सोना है। 4 से 6 घंटे हमें सोना है, इतना तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक हेल्दी पर्सन के लिए, एक एडल्ट के लिए 6 से 7 घंटे सोने की रिक्वायरमेंट होती है। और वो क्यों होती है, वो भी हम समझेंगे। क्योंकि जब तीसरा हम पैटर्न देखते हैं, उसका जो डीप स्लीप का पैटर्न होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, तो उसमें डीप स्लीप की अवस्था में आप कितनी देर रहते हैं। क्यों डीप स्लीप का जो अवस्था है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें आपके बॉडी में कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे रिपेयर का प्रोसेस, नए सेल्स के रीजनरेशन का प्रोसेस, ऑर्गन्स के रिपेयर का प्रोसेस, उसके अलावा नए ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस, और उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस। हम जो पूरा टाइम सोते हैं उसमें से कुछ घंटे, 2 घंटे के लगभग, एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन हमारे ड्रीम्स में भी जाता है। बोलेंगे रोज तो हम सपने नहीं देखते। बेसिकली ऑलमोस्ट हर बंदा सपने रोज देखता है, लेकिन कभी कभी हमें सपने याद रहते हैं और कभी कभी याद नहीं रहते। उसके बाद जो फाइनल फेज आता है सोने का, वो जो कॉर्टिसोल है, वो हमारे शरीर में एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे नींद से खींचना शुरू करता है बाहर की तरफ, और धीरे धीरे जगाना शुरू करता है, जिसमें हम बोलते हैं ना, मंगड़ाइया लेते रहते हैं, जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। खासतौर में ये ठंड में प्रॉब्लम होती है, हमें बिस्तर से उठने का मन नहीं करता रहता, लेकिन फिर भी जो हमारे दिमाग को जगा देता है, हमारा दिमाग सिग्नल देता है, अरे बहुत टाइम हो गया, अरे बहुत लेट हो गया, अरे ऑफिस जाना है, अरे किचन में जाना है, खाना बनाना, बहुत तरह की चीजें दिमाग में सुन बननी शुरू हो जाती है जो हमें सोने नहीं। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं, तो ये पूरी तरह से, इसमें से कम जरूरी है कि 4 to 5 आवर्स आप डीप स्लीप की अवस्था में। अब वो तभी इंश्योर हो पाता है जब आप 7 से 8 घंटे सोते हैं। खास तौर पे ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा रिगरस फिजिकल एक्टिविटी वाला या मेंटल फटीग वाला काम करते हैं, उनके लिए और भी जरूरी हो जाता है। अब 5 से 6 घंटे नींद काफी तो है, लेकिन ऐसा तो बटन तो है नहीं कि भाई बिस्तर पे जाते ही बटन ऑफ कर दिया, आप सो गए, और फिर बटन टाइम पे वो अलार्म की तरह बटन एक्टिवेट हो गया, आप उठ के खड़े हो गए। ऐसा नहीं होता। तो डीप स्लीप की अवस्था, आप जैसे बिस्तर पे जाएंगे, वहां से लेकर के डीप स्लीप की अवस्था तक पहुंचने में, और जो उठने का पीरियड का जो कुछ लैप टाइम होता है, बीच में कुछ देर आप ड्रीम्स देखेंगे, तो ये सारा कुछ मिला करके आपको डीप स्लीप बीच में 4 to 6 आवर्स का तभी मिलेगा जब आप 7 से 8 घंटे सोते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटे सो सकें। अब इसके बारे में समस्याएं हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पूरी नींद की पाने की वजह से नहीं होते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी का रिपेयर, फ्रेश ब्लड का निर्माण, बहुत सारे हॉर्मोन्स का निर्माण, हार्मोनल बैलेंस, ये सारी चीजें, जो हमारा ब्रेन जो है टीसीएम के हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का एनालिसिस करता है, पूरी बॉडी को स्कैन करता है एक तरह से, जहां पे रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। और ब्रेन, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग 36 चीजों पे भाग रहा होता है। हमें काम करना है, हमें नौकरी करनी है, हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई टारगेट है, बच्चे हैं, स्कूल है, बहुत सारी चीजों पे। तो ब्रेन का पूरा फोकस हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर, क्या कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया, इन चीजों पे नहीं जाता।
क्योंकि ब्रेन तो इन चीजों को रिपेयर करके तैयार करेगा, जो कमी बेसी है उसको बैलेंस करेगा, वो तो तभी करेगा जब वो इन चीजों पे पूरी तरह से ध्यान दे पाएगा, स्कैन कर पाएगा डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी होंगी। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो आपका ब्रेन का पूरा फोकस इन चीजों पे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए डीप स्लीप जरूरी है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि बहुत सारे लोग डीप स्लीप की अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं पाते। जो रिसर्च का डेटा है वो कहता है कि 93% लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं। स्लीप डिप्राइव्ड है मतलब पूरी नींद का मौका उन्हें नहीं मिलता। पूरी नींद का मौका क्यों नहीं मिलता? अब जैसे कुछ लोग हैं, सोने में ऑफिस का काम है, घर का काम है, किचन का काम है, ये सब करते करते 11 बज जाते हैं, लेकिन या 12 बज जाते हैं, लेकिन सुबह उठना 5 साढ़े 5 बजे ही है। तो उनको उतना टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको नींद नहीं आती, वो तो बिस्तर पे पड़ते ही खर्राटे मारने लगे। नींद तो इतनी आती है, लेकिन नींद पूरी करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। और अगर हम टोटल डेटा नंबर्स में देखें तो 36 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 3.5 करोड़। 36 मिलियन का मतलब क्या? 3.5 करोड़ के लगभग लोग हैं जिनको इंसोम्निया है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम। जो बिस्तर पे लेट के करवटें बदलते रहते हैं, लाइट ऑफ करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, चादर ओढ़ लेंगे, तकिया सर पे रख लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन नींद नहीं आती। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें 52% रेस्पोंडेंट, जो 5,000 लोगों के ऊपर किया गया ये सर्वे, सैंपल साइज इसका 5,000 लोगों का है, जिसमें 52% लोगों ने, यानी आधे से ज्यादा लोगों ने बताया कि गहरी नींद आने में उनको बड़ी ही समस्या होती है। मतलब कोई भी रूम में सो रहे हैं, कोई भी रूम में घुस गया तो नींद खुल जाएगी, किसी ने लाइट जला दिया तो नींद खुल जाएगी, कहीं पे हल्की सी आहट हो गई नींद खुल जाएगी। मतलब उनको गहरी नींद आती ही नहीं। गहरी नींद की अवस्था वो अवस्था है जहां पे आपके बगल में कोई ड्रम बजा रहा हो तो भी नींद नहीं खुलती। और इसमें से ज्यादातर मेल है, 56% मेल हैं और 44% फीमेल हैं जिनको गहरी नींद आने में समस्या होती है। ये जो डेटा है, अगर आपको कोई बोले कि एम ही बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो नीचे जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये रिसर्च कौन किया है, कहाँ किया है, कैसे हुआ है, इसका रेफरेंस क्या है, वो भी मेंशन किया गया है। अब सबको पता है कि टीएंस में या टीएंस की ट्रेनिंग में हम यूं ही कोई बात नहीं कह देते कि कुछ भी नंबर बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिकली टेकन डेटा है, जिसका लिंक भी इसमें दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। आप इसको, इस रिसर्च को और इस सर्वे रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। एवरी वन डिजर्व बेटर स्लीप, सबको। और उसका रीजन क्या है वो भी मैंने बता दिया कि सबको क्यों अच्छी नींद आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स और खास तौर पे हार्मोनल प्रॉब्लम्स डिपेंड करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप पे। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कि आप कितनी देर सोते हैं, और क्वालिटी ऑफ स्लीप कि जितनी देर भी आप सोते हैं आपकी नींद की क्वालिटी कैसी, पीसफुल स्लीप, डीप स्लीप है या नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे रीजन, लाइक लोगों को काम का स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, कंपटीशन है बहुत ज्यादा, आगे बढ़ने की होड़ है। तो ये सारी चीजों के स्ट्रेस होते हैं, और लोग ये सारे स्ट्रेस लेकर के बिस्तर पे जाते हैं और सोचते रहते हैं। बिस्तर पे चला गया, आंख बंद कर ली, ओहो, तो पहला हफ्ता क्लोजिंग का टाइम आ गया, आज 3 तारीख हो गए, 5 तारीख आने वाला है, कोई सेल नहीं हो गई, अरे बीसीएम का ऑफर खत्म। तरह तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, और इनको नेचुरली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं। कि आपकी जो चीजें, जो एस्पेक्ट्स आपके लाइफ को, आपके लाइफ के चलाने वाले मूवमेंट फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं, उनको आप इग्नोर कर सको, उससे स्ट्रेस ना हो, इसके लिए आपको बहुत ही हाई लेवल का वो योगी बनना पड़ेगा, जिनको अपनी इंद्रियों पे, इच्छाओं पे कंट्रोल हो जाता है। एक आम आदमी वैसा नहीं बन सकता। उसको तरह तरह की चिंताएं सताती है। स्टूडेंट है तो उसको कल होमवर्क नहीं किया, मैडम क्या बोलेगी, ये सताएगा। ऑफिस में बॉस ने कोई टास्क दिया था, किस कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ, बिजनेस का इशू, तरह तरह की चीजें। महिलाओं को, हस्बैंड को सुबह 4 बजे उठ करके बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाना है, तो 2 बजे उठ के लिए उसके लिए खाना पैक करना है। तो तरह तरह डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है लाइफ में, जिसका स्ट्रेस आपको सोने के समय घेर के रखता है। और अगर आप प्रॉपरली सोएंगे नहीं,
तो एनर्जी का रेस्टोरेशन बॉडी में होगा नहीं, नए सेल्स बनेंगे नहीं, टॉक्सिन्स फ्लश आउट ठीक से होंगे नहीं, नया ब्लड सेल्स नहीं बनेगा, तो आप सुबह ठीक से एनर्जी के साथ नहीं उठ पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, जब बोलते हैं कि मेरे को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती है, मैं रात रात भर जागता रहता हूं, तो एंग्जाइटी के लिए एक सेमी स्लीपिंग पिल जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर दिया जाता है, और नींद की गोलियां स्लीपिंग पिल्स वो दे दी जाती है। और स्लीपिंग पिल्स के बारे में आप लोगों ने एक चीज तो सुन ही रखा होगा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती मेडिकल के पे। हाँ, जान पहचाने तो लोग जुगाड़ करके ले लेते हैं, बट दैट इज इलीगल। ये शेड्यूल एच ड्रग्स हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, स्पेशलिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती। तो ऐसा क्या है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचने पे इनके बैन लगा हुआ है, सरकार ने बैन लगा हुआ है? क्योंकि इनका गलत इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हार्मफुल हो सकता है। तो जिसका गलत इस्तेमाल इतना हार्मफुल हो सकता है, आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेते हैं जस्ट टू एंड देयर लाइफ, कमिट सुसाइड। तो ये इतना हार्मफुल हो सकता है। तो जब आपने एक साथ ओवरडोज ले लिया और एक साथ वो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, तो क्या थोड़ा 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 लंबे समय तक लेना लाइफ के लिए हानिकारक नहीं होगा, सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा? तो स्लीपिंग पिल्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हम उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो आप गूगल पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लीपिंग पिल्स होते हैं। स्लीपिंग पिल्स की भी कई टाइप के होते हैं, और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, और वो लोगों को होते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी को जब भी हम किसी सपोर्ट सिस्टम पे डालते हैं, किसी भी सपोर्ट सिस्टम पे, वो उसकी आदत डेवलप कर लेता है। कुछ दिनों के बाद वो उसकी आदत डेवलप कर लेता है। तो अगर आपको किसी टेम्परेरी रीजन से या किसी भी प्रॉब्लम से नींद नहीं आ रही है, और आपने उस सपोर्ट सिस्टम को एक आदत दे दी आर्टिफिशियल स्लीपिंग पिल्स की, तो क्या होगा, वो उसकी मदद से ही सोएगा, फिर उसको बाद में बंद करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो शायद सॉल्व हो जाए, लेकिन स्लीपिंग पिल्स की आदत बॉडी नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम दिया जाए जो आपको सोने में मदद तो करे, लेकिन वो आपको जबरदस्ती ना सुलाए। एक होता है सोने में मदद करना, बॉडी में, ब्रेन में सोने लायक एनवायरनमेंट नेचुरली क्रिएट करना, और दूसरा होता है जबरदस्ती सुला देना, मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से वो जो आप जिस प्रॉब्लम की वजह से आप जाग रहे हैं उसको कट ऑफ कर देना। तो जब भी कोई चीज एक अनवांटेड फोर्स अप्लाई करेगी आपके ब्रेन पे, तो डेफिनेटली उसके रिpercussions होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इसीलिए जरूरत है ब्लिसफुल नाइट्स की। क्यों? क्योंकि ये सुलाता नहीं है आपको, ये आपको नींद नहीं देता। इसको अगर आप नींद की गोली समझ रहे हैं तो गलती। ये नींद की गोलियां नहीं है, ये आपको सुलाता नहीं है। ये ब्रेन में सोने के लिए जो नेचुरल फेनोमेनन होना चाहिए, उस फेनोमेनन के लिए फेवरेबल सरकमस्टांसेस नेचुरली पैदा। कैसे करता है, इसमें ऐसा क्या है, क्यों इसकी आदत नहीं पड़ती, क्यों इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो सब हम समझेंगे। इसके फायदे क्या है, ऑथेंटिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर भी रिसर्च डेटा है जिसका मैं लिंक आपको दिखाऊंगा बाद में। स्वाद इसका बड़ा अच्छा है, चॉकलेट टाइप का, गमी टाइप का है, और ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जो अभी किसी और के पास नहीं है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, हीरो इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो इसमें सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो एक है वैलेरियन। अब ये क्या होता है वैलेरियन, कौन समझाएगा? आपको पता है, ये तो मैं बीच में जो पूछता रहूंगा। फोटो भी दिख रहा है सामने, एक तरह का प्लांट है, फूल है, वो आपको सामने दिख रहा है। ये होता क्या है? किसी को, किसी ने ये फूल पत्ती नहीं देखी? तो किसी ने एंटर किया है, मैंने सोचा किसी ने हैंड रेज किया। कोई हो जिसने ये फूल पत्ती देखा है? ये ग्रीक प्लांट है, ग्रीक और रोम में ये इस्तेमाल किया जाता रहा है सदियों से, नेचुरली इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। चलो, ये तो आपने इंडिया का नहीं है तो आपने इस नहीं समझा होगा। दूसरा जो फोटो है कैमोमिला, इसकी फोटो तो आप लोग पहचानते होंगे।
कैमोमिला क्या है? ये तो हम लोगों के गार्डन में भी दिखता है। फातिमा मैम को, जी मैम बताइए। फातिमा जी, आपने हैंड रेज किया है तो अपने आप को अनम्यूट भी कर लीजिए जल्दी से। जी जी सर। यह है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं। आवाज आ रही है, हेलो। बताइए। हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। जी, ये क्रिसेंथम जो होता है ना सर, गुलदाउदी का ही एक स्पीसीज है। उसका जी ही ये जी जी। वैरायटी है ये। हम्म। जी। ये तो डेजी फैमिली बोलते हैं ना, डेजी, एक डेजी फूल का नाम सुना होगा, गुलदाउदी जैसे नहीं बोला, उसी परिवार का है। और इसमें कुछ जी कुछ एप्पल जैसी खुशबू होती है। और इसमें जी। क्वालिटीज क्या क्या है, आप बता पाएंगे फातिमा मैम? नेचुरली ये, और जब भी ये स्लीप के लिए है तो सर ये हो सकता है कि जो मेलाटोनिन जो है ये बनाता हो, या। नहीं, ये मेलाटोनिन नहीं बनाता है। इसका हर्बल मेडिसिन में जो कैमोमिला है, ये नॉट ओनली हर्बल मेडिसिन में, होम्योपैथ में भी इसका बहुत ज्यादा होम्योपैथ में तो बल्कि कैमोमिला के नाम से एक मेडिसिन ही है। एक जी मेडिसिन सर। का नाम ही कैमोमिला है। और ये बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इनडाइजेशन हो गया, इसके अलावा एंजाइटी, इंसोम्निया, हर चीज के लिए यूज किया जाता है। ये केवल इंसोम्निया के लिए यूज नहीं होता, इसमें बहुत सारी खूबियां होती है। इसमें ये एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से जिसको नींद नहीं आती, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा की। ये नींद नहीं देगा, ये क्या करेगा, एंजाइटी और स्ट्रेस को घटाएगा, जिसकी वजह से स्लीप अपने आप नेचुरली प्रमोट हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद पैसिफ्लोरा, ये भी जो प्लांट है वो बेसिकली इंडियन नेटिव का नहीं है, तो इसको आप लोग नहीं जानते होंगे, इसका भी हिंदी नाम वाम मुझे भी नहीं पता है। लेकिन पैसिफ्लोरा का काम क्या क्या होता है, कोई बताएगा? पैसिफ्लोरा के दो टाइप होते हैं, किसी को पता है? एक तो होता है पैसिफिलोरा एड्यूलिस, और एक इनक्रांटा। इसमें जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज इनक्रांटा, और उसके यूजेस क्या है? किसी ने ये फूल नहीं देखा? कोई यहाँ पे जूलॉजी का स्टूडेंट नहीं है? रूबी जी, आपने नहीं पढ़ा कॉलेज में ये बॉटनी, जूलॉजी? सर पढ़ा तो है लेकिन अब याद नहीं है सर कुछ भी। ये पैसिफ्लोरा भी, इसकी खुशबू जो होती है ना, इसकी खुशबू, जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती थी ना, राजा महाराजा, वो सब जो यूरोपियन कंट्रीज में, ये लोग घर के प्लांट में या गार्डन में रखते थे। इसकी खुशबू एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है। और इसके अंदर जो हर्बल गुण होते हैं, वो भी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में, और इसके अलावा ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने वाले। तो ये उस तरह से जो स्लीप डिप्रिविएशन की कंडीशंस होती है, देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको नींद नहीं आती तो उसकी कोई वजह होगी, होगी ना? नींद नहीं आने की वजह क्या क्या होती है? शोरगुल, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई शोर ना करो, आसपास अकेले में सो, दो कमरा बंद करके सो। लाइट, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट सारी ऑफ कर सकते हैं, पर्दे वर्दे अच्छे से बंद कर सकते हैं। उसके बाद एंजाइटी और स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस दो ऐसी चीजें हैं जिसको आप चाह के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए दो तीन चीजों पे काम करना पड़ता है, एक तो गट हेल्थ पे, और दूसरा एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने पे, ताकि ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। और हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ब्रेन के नर्व्स काम डाउन होंगे, एंजाइटी स्ट्रेस में राहत मिलेगी, ब्रेन के हर जगह पे अच्छे से खून पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें वेलेरियन के अलावा, ये जो कैमोमिला, पैसिफ्लोरा, ये सारी चीजें उसी पे काम करती। अब बचा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, कौन बताएगा? मेलाटोनिन हमारा ब्रेन नेचुरली सिक्रीट करता है। और मेलाटोनिन का सिक्रीशन स्टार्ट होने का मतलब, जो 8 से 9 के बीच में स्टार्ट हो जाता है जनरली एक हेल्दी पर्सन में, मेलाटोनिन का सिक्रीशन स्टार्ट होने का मतलब है आपके नींद में आने का टाइम हो गया, और सुबह 6-7 बजे तक ये सीज होने लगता है, यानी आपके उठने का टाइम हो। हमारी बॉडी की जितनी जनरल नीड है, उतना मेलाटोनिन हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन
मेलाटोनिन का प्रोडक्शन घट जाता है, बॉडी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन घट जाता है। तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस कहां से होता है, ये कौन बताएगा? ये तो मैंने पढ़ाया था। मेलाटोनिन प्रोड्यूस कहां से होता है? हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन जो प्रोड्यूस होता है वो कहां से होता है? जी सुपर्णा मैम बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं मैम, पीनियल ग्लैंड हमारे सेंटर ऑफ द ब्रेन में होता है, सेंटर ऑफ द हेड में पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? ये एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के स्लीप और वेकअप साइकिल को रेगुलेट कर, ठीक है। आप जिस टाइम पे बहुत दिनों तक सोते हैं उसी टाइम पे आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और जो टाइम पे आप उठते हैं, आप देखेंगे कि अगर आप लगातार सुबह 5 बजे उठ रहे हैं अलार्म लगा करके, तो कुछ हफ्तों के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं होती। अगर आपने अलार्म लगाया भी है तो क्या होता है कि अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? या फिर किसी दिन अगर आप बहुत वरीड है और आपने अलार्म लगा लिया, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, इतने बजे उठना है, तो आप देखेंगे कि अपने आप उठ जाते हैं। अलार्म आप खुद बंद करते हैं, अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं। ऐसा होता है लोगों के साथ, क्योंकि जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन वाला जो मामला है ना, कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, बोलते हैं ना जब किसी चीज को आप दिल से पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। कौन सी फिल्म का बड़ा ही फेमस डायलॉग है। लेकिन वो बेसिकली कोई कायनात वायनात नहीं मिलाने में लगती, ये आपका पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन है जो उस पर फोकस करता है। और वो बार बार पीनियल ग्लैंड को ये कमांड देता है कि भैया इसको 4 बजे उठाना है, भैया इसको 4 बजे उठाना है, क्योंकि ये चीज आप बार बार सोचते हैं। तो आपका पीनियल ग्लैंड ये बार बार कमांड लेता है और उस मेलाटोनिन सिक्रेशन उससे लगभग आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले बंद कर देगा। यानी आप ऑटोमेटिकली उस टाइम पे उठ जाएंगे। अब क्या है कि आपकी किसी वजह से बॉडी की स्लीप साइकिल खराब हो गई, या पीनियल ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा, पीनियल ग्लैंड को ठीक से कमांड सर्कुलेट नहीं हो रहा, और वो मेलाटोनिन सिक्रीशन लेट स्टार्ट कर रहा है। मेलाटोनिन सिक्रीशन आपका स्टार्ट हो रहा है 12 बजे, 1 बजे, तो आपको नींद आएगी 2 बजे। क्लियर है? आप बिस्तर पे चले जाते हैं 11 बजे फ्री होकर के, और 2 बजे तक अंगड़ाइयां लेते रहते हैं, फिर 2 बजे जाकर के नींद आती है। आप करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रीशन ही नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये जो मेलाटोनिन है इसमें, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि जो गैप पीरियड है जब आपका ब्रेन नेचुरली मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट करना शुरू करेगा, तब तक के लिए आपको नींद देगा। तो ये हर्बल फॉर्म ऑफ मेलाटोनिन ये उसमें हेल्प करता है। अब जैसा कि इन सब चीजों के बारे में बताया गया है डिटेल में कि कैमोमाइल क्या करेगा। कैमोमाइल क्या है? कैमोमाइल इज अ हर्ब प्रोड्यूसेस स्मॉल फ्लावर्स सिमिलर टू डेजीज दैट पीपल कैन ड्राई एंड स्टीप इन वाटर टू मेक टी। कैमोमाइल टी के बारे में आपने सुना होगा। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, इवन वेट लॉस के लिए लोग कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली ब्रेन के, माइंड के रिलैक्सेशन के लिए। और थोड़े बहुत स्किन में भी इसके फायदे हैं। इसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, 26 टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और 4 तरह के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। देन पैसिफ्लोरा। तो पैसिफ्लोरा के देर आर अबाउट 500 नोन स्पीसीज ऑफ पैसन फ्लावर। ये घास में उगने वाला फूल है, ये अपने आप ही नेचुरली उगता है। हमारे इंडिया में भी कई तरह के होते हैं। और इसमें फ्रूट्स भी होता है, पैसन फ्रूट का नाम आपने भी सुना होगा, उसके भी कई टाइप के स्पीसीज और टाइप्स हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये भी आपके माइंड को काम करता है, स्ट्रेस एंजाइटी से रिलीफ देता है, आपके स्टमक को सूद करता है। मैंने बताया ना, गट हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और गाबा लेवल को ये बूस्ट करता है। अब गाबा लेवल क्या है, कौन बताएगा? जी बताइए मैम। गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। हाँ गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड को गाबा बोलते हैं। हाँ, इट गाबा हेल्प्स फुल इन फॉर्म नहीं, मैंने गाबा होता क्या है?
It helps in relieving the stress and the production of melatonin in our body. हम्म Melatonin hormone ये एक secretion में तरह का improvement हार्मोन होता ही है जो हमारा ब्रेन ही प्रोड्यूस करता है, और ये नेचुरली जब ये ब्रेन प्रोड्यूस करेगा तो ये ब्रेन प्रोड्यूस ही करता है आपका, और इसका जो कनेक्शन है वो गट से है। जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा गट है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है गाबा प्रोड्यूस करने के लिए। जो मैं बताता हूँ ना कि जब किसी को बोलते हैं एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बताओ मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, गट हेल्थ को सही कर लो। क्योंकि गट हेल्थ, जब वो न्यूरॉन्स, कुछ तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे गट में होते हैं, तो जब वो गट वो न्यूरॉन से सिग्नलिंग नहीं करता है ब्रेन को, तो आपका ब्रेन गाबा प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर आपको डिप्रेशन एंजाइटी में राहत नहीं मिलेगी। जब तक गाबा प्रोड्यूस नहीं होगा, आपको डिप्रेशन एंजाइटी में राहत नहीं मिलेगी। तो अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से राहत चाहिए तो आपका गट हेल्थ सही होना चाहिए, स्टमक आपका सही होना चाहिए। तो जब पैसिफ्लोरा की वजह से आपका स्टमक को सूदिंग मिलती है, और ये आपके गाबा लेवल के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से नेचुरल, तो एंजाइटी से रिलीफ कैसे मिली? गाबा लेवल ज्यादा होने से। तो ये बेसिकली आपका एंजाइटी के ऊपर भी डायरेक्टली काम नहीं करता। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब ये आया है तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है दुनिया में, एक बहुत बड़ा मिथ है दुनिया में, और वो है नेचुरोपैथी के बारे में। आप सबके हिसाब से नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी के बारे में नॉर्मली माना जाता है कि नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना इज कॉल्ड नेचुरोपैथी, राइट? हर्बल तरीके से ट्रीटमेंट करना, फूल पत्ती, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, या कोई थेरेपी नहीं। नेचुरोपैथी वो नहीं है। बॉडी को ठीक करने का, किसी भी बीमारी को ठीक करने का नेचुरल तरीका क्या है? नेचर ने तो ये तरीका नहीं बनाया कि आपको इसका लेप लगा देंगे, इसका काढ़ा पिला देंगे, इसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे। नेचर का बीमारियों को हील करने का क्या तरीका है? जी डॉक्टर विकेश बताइए। सर नेचुरोपैथी स्टैंड्स फॉर कि हमें बॉडी को के नेचुरल लेवल तक लेके जाना है, जो कि हमारी बॉडी पोल्यूट हो चुकी है, जैसे कि हमारे खाने पीने से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे लाइफस्टाइल से, उस सभी के जी जो हार्म हमारे बॉडी को हुए हैं, उसको हमें नेचुरल लेवल पे लेके जाना है। दैट इज जी नेचुरोपैथी। जी जी, आपने सही कहा। बेसिकली नेचुरोपैथी का मतलब होता है बॉडी को उसके नेचुरल तरीके से रिपेयर करना, और बॉडी का रिपेयर का नेचुरल तरीका है जब बॉडी खुद को हील करती है, बॉडी खुद को रिपेयर करती है। आपको बस बॉडी को वो चीजें देनी है जिससे वो खुद को रिपेयर करे, वो कहलाती है नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। अगर कोई बीमारी का इलाज कर रहा है तो वो नेचुरोपैथी नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि ये जड़ी बूटी खा लो, इससे आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, तो वो नेचुरोपैथी नहीं। शुगर ठीक होने का तरीका क्या है कि आपके बॉडी में जितना ग्लूकोज गया, उसमें से जितनी जरूरत है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए, जो रिजर्व है वो आपका लिवर जमा कर ले, और जो एक्सेस है वो बॉडी से निकल जाए, और जो ब्लड स्ट्रीम में मिला वो सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब हो, और उसके लिए सफिशियंट बीटा सेल हो बॉडी में जो इंसुलिन पैदा करे। ये है नेचुरल तरीका शुगर के मेटाबॉलिज्म का। तो ये तरीके में जहां भी कोई भी गड़बड़ी होती है, शरीर उसको खुद ठीक करेगा। लेकिन शरीर को उसको ठीक करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ सिस्टम के रिपेयर की जरूरत होती है। वो सारे रिसोर्सेज शरीर को प्रोवाइड करना, ताकि शरीर इस सिस्टम को खुद दुरुस्त कर ले, दैट इज कॉल्ड नेचुरोपैथी। तो बेसिक नेचुरोपैथी ये नहीं है कि किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस की दवाई दे दो, चाहे वो जड़ी बूटियों के फॉर्म में आप दो। नहीं। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी है तो उसको नेचुरली ठीक करने का तरीका है कि ब्रेन गाबा प्रोड्यूस करे। नेचुरल इलाज उसका वो है कि ब्रेन गाबा प्रोड्यूस करे। आपको बस ब्रेन को गाबा प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए वो देना है, वो फेवरेबल कंडीशन बना देनी है ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए। ब्रेन अपने आप गाबा प्रोड्यूस करेगा, और एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सब में रिलीफ मिल जाएगा। दैट इज बेसिक ओरिजिनल ऑथेंटिक नेचुरोपैथी। लेकिन कोई लोग क्या समझते हैं नेचुरली, कि कोई थेरेपी ले ली, कोई जड़ी बूटी खा लिया, जो हर्बल है, जो मतलब कुल मिलाकर के देखो तो जो एलोपैथी नहीं है वो नेचुरोपैथी। तो ऐसा नहीं है।
तो ये जो हर्ब्स इसमें मिलाए गए हैं वो डायरेक्टली इंसोम्निया के लिए नहीं है, या डायरेक्टली एंजाइटी के लिए नहीं है, स्ट्रेस के लिए नहीं है। ये आपके बॉडी में वो नेचुरल सरकमस्टेंसेस पैदा करने में हेल्प करते हैं, जिससे बॉडी जो नेचुरल तरीके से गाबा प्रोड्यूस करती है वो शुरू हो जाए। इसमें भी एक्टिव कंपाउंड्स वही है, फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स एंड पॉलीफेनॉल। अब वेलेरियन ये एक तरह का प्लांट होता है, एक लंबा पेड़ होता है, फ्लोरिंग ग्लासलैंड प्लांट, जो घास के मैदानों में और अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में ये ज्यादा पाया जाता है। केयरफुली प्रोसेस्ड रूट्स ऑफ वेलेरिना ऑफिसिनल इज इफेक्टिव एंड इज नॉट हार्मफुल। इस पेड़ की जड़ें और छाल मोस्टली काम में लाया जाता है। इसके फायदे क्या है? हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये भी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसकी वजह से ये बेहतर नींद देता है, और जो हॉट फ्लेसेस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसको भी ये कम करता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस से पीड़ित लोगों में भी नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, और नींद नहीं आने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। आप देखेंगे लेट से सोने वालों को, जिनका स्लीप साइकिल ठीक नहीं होता है, इस तरह की महिलाओं में पीसीओडी, थायराइड की समस्या ज्यादा होती है। और जिन महिलाओं में ये सब समस्याएं होती है, उनको हॉट फ्लेसेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये इस विशियस साइकिल को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इसमें एक्टिव कंपाउंड्स क्या है? ये मोनोट्रेपिन्स हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा लिग्नेंस हैं और फ्लेवोनॉइड्स हैं। वैलेरियन कॉल्ड वैलेनिक एसिड एंड वैलेनोल, ये दोनों ही चीजें इसमें पाई जाती हैं, और इन दोनों ही चीजों को डायरेक्टली नहीं डाल दिया जाता। इसमें से दोनों को, जो जैसे जिम्निमा के केस में जिम्निमिक एसिड और जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे, दोनों को अलग अलग पहले निकाला जाता है, फिर उन दोनों का जो फेवरेबल कॉम्पोजिशन है वो डाला जाता है। नेचुरल तरीके से जिम्निमा प्लांट के पत्ते में जो जिम्निमिक एसिड और जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो परसेंटेज होता है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है, वो लिवर को नुकसान पहुंचा। इसीलिए जब जड़ी बूटी के तौर पे लोग लेना शुरू करते हैं गुरबार बूटी या जिम्निमा, या जो सस्ते सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, वो जो जिम्निमा बनाती है, वो क्या करती है, पूरी की पूरी जिम्निमा की पत्ती कूट पीस के डाल दिया। अब उसमें जिम्निमक एसिड है, जो शुगर, जो आपके पेनक्रियाज को रिपेयर करने के लिए चाहिए। उसमें जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे है, लेकिन वो ना तो शुगर ठीक कर पाता है कभी, और ऊपर से वो लिवर को, डाइजेशन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। क्योंकि जिस रेशियो में पत्ती के अंदर नेचुरल फॉर्म में है, वो रेशियो नहीं चाहिए ह्यूमन बॉडी। तो वो जो रेशियो चाहिए वो कैसे मिलेगा? वो रेशियो ऐसे मिलेगा कि पहले दोनों में से अलग अलग दोनों निकालो, और उसके बाद जितना चाहिए उतना मिक्स करके रेशियो तैयार करके टैबलेट तैयार करो। तो यही फॉर्मूला इसमें भी अपनाया गया है। इसी को बोलते हैं प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी। आप प्लांट से पहले वो एंजाइम एक्सट्रैक्ट करो जो आपको चाहिए, उसके बाद उसका जो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ रेशियो है, कॉम्पोजिशन है, वो सेलेक्ट करो। जो नेचर में मिले, जो वो जरूरी नहीं है, तो वो सेलेक्ट करो, और उसके बाद उससे कोई सप्लीमेंट तैयार। इसीलिए प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी से बने हुए जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो कॉस्टली तो होते हैं, क्योंकि ये बनाने का तरीका बड़ा ही कॉस्टली, लेकिन सेफ और इफेक्टिव। अब उसके बाद इसमें मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन इज ए हार्मोन इन योर बॉडी दैट प्लेज अ रोल इन स्लीप। जैसे कि मैंने बताया था, इंक्रीजिंग व्हेन इट्स डार्क एंड डिक्रीजिंग व्हेन इट्स लाइट। जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा, आपकी आंखों की पुतलियों पे प्रकाश जाना कम होगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रकाश आना शुरू हो जाता है, वो एक दिया गया है कि भाई अंधेरे से आपका सोने का लिंक है, तो इस हिसाब से इसको, ब्रेन को डिजाइन किया गया है। इसके फायदे क्या था, उसका जो केमिकल फॉर्मुलेशन है वो भी दिखाया गया है, और उसके सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। लेकिन इसके फायदे क्या है? ये भी, नींद की वजह से ये डिप्रेशन, आपको नींद मिलेगा, ब्रेन को रिलैक्स मिला, उससे डिप्रेशन कम होता है। ये यहाँ पे उल्टा काम। इससे पहले जो थे वो डिप्रेशन को कम करके नींद को प्रमोट कर रहे थे, ये बेसिकली नींद को प्रमोट करके डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम करता है। नींद, जैसे किसी को दर्द हो रहा होता है, नींद की इंजेक्शन दे देते हैं, क्यों? क्योंकि नींद दर्द को भी हील करने में, क्योंकि जब नींद आ जाएगी, दर्द क्यों होता है? कहीं पे चोट लग गई, मोच आ गई, वहां पे सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, नींद आ जाएगी, रिपेयर वर्क शुरू हो जाएगा, जो इंजर्ड टिश्यूज हैं वो रिपेयर हो जाएंगे, तो दर्द कम हो जाएगा। डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो होती है, वो ब्रेन के सेल्स नए बन जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो ये सब चीजें कम हो जाएगी। तो ये रिवर्स प्रोसेस अपना लेता है। और
जो इंसोम्निया के कारण है, ये उसको भी घटाता है। अब इसको जो इंटरैक्टिंग विथ सुपर स्मेटिक न्यूक्लियस एससीएन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड द रेटिना, ये हमारे शरीर के हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, जिसका एक पीनियल ग्लैंड एक पार्ट है, और रेटिना, रेटिना मतलब प्रकाश के साथ साथ रेटिना सिकुड़ना और फैलना शुरू करता है। और उसी की वजह से ये मेलाटोनिन का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो सिग्नलिंग मिलती है मेलाटोनिन के सिक्रीशन को घटाने बढ़ाने की, वो रेटिना से कनेक्टेड है। तो वो रेटिना के साथ रिएक्ट करके हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम को, ग्लैंड को सिग्नल देता है, और उसके हिसाब से पिनियल ग्लैंड आपका मेलाटोनिन का सिक्रीशन का टाइम धीरे धीरे रीएडजस्ट कर लेता है। अब इस सप्लीमेंट्स को सर्टिफिकेशंस क्या क्या मिले हुए हैं, ये एफडीए का अप्रूव्ड है, और एफडीए अब सब जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जीएमपी सर्टिफाइड है, मतलब जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, कि यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इसको बनाने के दौरान, इसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन, क्वालिटी लॉस, किसी हार्मफुल चीज के मिलने, किसी चीज के कम होने के कोई चांसेस नहीं है। नो एडेड शुगर, ये मीठा तो लगेगा लेकिन इसमें कोई शुगर ऐड नहीं किया गया है, तो कैलोरी बढ़ने, शुगर के लोगों को परेशानी होने के कोई चांसेस नहीं है। और थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड और गारंटीड है। और इसके अलावा हमारे सारे ही प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस के साथ आते हैं, ये आपको पता ही है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो कंपोजिशन लिखी गई है वो आपको 100% मिलेगी, जो उसके ऊपर एफिकेसी लिखी गई है वो आपको 100% मिलेगी, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इन तीनों ही चीजों का इंश्योरेंस के साथ टीएंस के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इसमें योर सेफ्टी टीएंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप सुरक्षित रहें, ये टीएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्चों को इसकी जरूरत नहीं। तो इसको जो बनाया गया है, इसका ढक्कन ऐसा है कि आसानी से नहीं खुलता, इसको प्रेस करके खोलना पड़ता है। तो ये बच्चों को नहीं सिखाना है कि ये कैसे खुलता है, बच्चों को नहीं बोलना है कि एक निकाल करके दे दो। वो बोलेगा पापा ये तो खुल नहीं रहा, मम्मा ये तो खुल नहीं रहा, बोलेगा उसको थोड़ा दबा के खोलना, उसने खोलना सीख लिया। अब उसने देख लिया कि अरे यार इसमें तो टॉफी जैसी चीज है, तो कभी उसका मन कर जाएगा खाने का। तो बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है, इसका सेफ्टी ट्रायल बच्चों के ऊपर नहीं हुआ है, तो ये बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, बच्चों को दिखाना ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही अट्रैक्टिव और बिल्कुल टॉफी की तरह अलग अलग पैक किया गया है, बिल्कुल टॉफी की तरह अलग अलग पैक किया गया। तो छोटे बच्चे अट्रैक्ट होकर के इसको खा सकते हैं, तो इसलिए बच्चों की पहुंच से ही दूर रखना है इसको। और इसके अलावा प्रेग्नेंट, नर्सिंग एंड लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 years, एडोलेसेंट, इन सबसे क्योंकि इनके ऊपर इसका ट्रायल नहीं हुआ है, वी आर नॉट श्योर। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को दे देंगे तो प्रेग्नेंट लेडी जो भी खाएगी, या किसी ऐसी औरत को देंगे जो बच्चों को दूध पिला रही है या किसी बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके शरीर में जो भी जाएगा वो उसके बच्चे को भी मिलेगा। तो अब ये लेडी के लिए तो सेफ है, लेकिन बच्चे के लिए सेफ है नहीं है, इसका कोई ट्रायल ही नहीं, और बच्चे को इसकी जरूरत भी नहीं। तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको नहीं देना है, 5 साल से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना, उनकी पहुंच से ही दूर रखना है, क्योंकि वो टॉफी समझ के इसको खाना शुरू कर देंगे। एक आध खा लिया तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये टेस्टी बहुत है। समस्या इसकी ये है कि ये टेस्टी बहुत है, तो उसको एक का टेस्ट अच्छा लगेगा। तो आपने देखा ना, बच्चों को आप चिप्स या बिस्किट या टॉफी कुछ भी देते हैं तो एक पे नहीं रुकते, वो पता चला दबा के वो 6-7 खा लिया, तो मुसीबत हो जाएगी। आपने एक खिला दिया या कभी या थोड़ा तोड़ के खिला दिया, कि इतना टेस्ट करके उसको टेस्ट तो लग गया। अब आप नहीं दोगे, तुमको नुकसान करेगा, फिर वो आपके सोने का इंतजार करेगा, या जब आप घर में नहीं रहेंगे इसको ढूंढ ढांड के निकाल के खा जाएगा। तो इसीलिए इसको बच्चों की रीच से दूर रखने में ही भलाई है, या बच्चों को इससे डराना है कि ये नहीं छूना है, इससे नुकसान होगा, जो भी है, जैसे भी हो, आपको इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। इसका जो डोज है वो 1 गमी पर डे, आपका जो इंटेंडेड टाइम ऑफ स्लीप है उससे 1 घंटा पहले। और ये लेने के बाद आपको, ये नहीं है कि ये ले लिया 1 घंटे बाद तो नींद आ ही जाएगी, तो बीच में कॉफी पी लो, बीच में मोबाइल देख लो, उसके बाद स्क्रीन टाइम, कैफीन नहीं होना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीना है, उसके बाद मोबाइल देखते नहीं बैठना है, क्योंकि फिर वही
ये क्या करेगा, आपके रेटिना के साथ रिएक्शन करके ब्रेन को सिग्नल देगा, लेकिन रेटिना को तो आप लाइट की वजह से, मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं तो लाइट पड़ेगी रेटिना पे, तो रेटिना को तो आप लाइट की वजह से फैला के रख रहे हो, तो वो नहीं करना है गलती। अब उसके कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो जनरल कॉमन डाउट्स आ सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट्स होंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। राइट टाइम टू टेक मेलाटोनिन गमी, तो ये सबके स्लीप टाइम पे डिपेंड करता है कि आप अगर 10 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे ले लीजिए, 11 बजे सोना चाहते हैं तो 10 बजे ले लीजिए, 1 घंटा पहले आपके प्लानिंग। मेलाटोनिन गमी का कोई साइड इफेक्ट क्या है क्या, तो नहीं, ये कंप्लीटली सेफ है और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट इससे नहीं है। ये प्राइवेट लैब में टेस्टेड है, इंडिपेंडेंट लैब में, और टेस्ट सर्टिफिकेट है। अगर इसको रिकमेंडेड डोज में, क्योंकि टेस्ट किया गया तो क्या रिकमेंडेड डोज क्या किया गया ना, किसी को पूरी बॉटल खिला करके तो टेस्ट नहीं किया गया होगा। तो अगर आप इसको रिकमेंडेड डोजेज में लेते हैं तो इसके कोई नोन साइड इफेक्ट नहीं है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन, टू नो, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। What is unique about ingredients in the blend? Blend of 4 ingredients has specific purpose to help you for your balanced sleep cycle. ये आपको सुलाता नहीं है, ये आपको अच्छी क्वालिटी स्लीप लेने में मदद करता है। ये स्लीपिंग पिल नहीं है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑल्दो इसकी पैकिंग ही ऐसी की गई है कि इसको स्टोरेज की दिक्कत नहीं होगी, ये आपस में चिपकेगा नहीं, हर जो गमी है वो अलग अलग पैकिंग में पैक की गई है, फिर भी आप इसको रखना कैसे है, बच्चों से दूर सबसे पहली शर्त, और दूसरा लिड को टाइटली क्लोज रखना है, मॉइस्चर से, मॉइस्चर वैसे फिर भी नहीं जाएगा लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से और बहुत ज्यादा हीट से बचा के रखना। नहीं तो क्या होगा, ये जो गमी है ये इसके पैकेज में चिपक जाएगी, जैसे हीट में टॉफी खोलते हैं वो चिपकी हुई रहती है, तो वैसा होगा। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन ट्वाइस अ डे, नो, क्योंकि दिन में तो आपको सोना नहीं होता और ना ही डबल लेना है। ये डोज एक्सीड नहीं करना है। हो सकता है आप इसको 1 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आपको लगे कि ये काम नहीं करना है, बस कंटिन्यू टेकिंग इट। हफ्ता 10 दिन में, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो आपके दिमाग में नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सोने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए 2-3 चीजों पे काम करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीफ देने पे, आपके स्टमक को सूद करने पे, और रेटिना के रिएक्शन। तो ये तीनों चीजें, ये सारी कंडीशंस पैदा होने में, कुछ लोगों में अगर प्रॉब्लम कम है तो एक ही दिन में हो जाएगा, कुछ लोगों में 2-4 दिन लग सकता है, कुछ दिनों में लोगों में 8-10 दिन लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो ये भी एक्सपेक्ट करना कि आज मैंने एक गोली ली थी 10 बजे, 11 बजे नींद तो नहीं आई। तो गोली लेने के बाद आपको कॉफी चाय नहीं पीनी है, मोबाइल देखते नहीं बैठना है, बार बार घड़ी नहीं देखनी है, टाइम नहीं देखना है, इंतजार नहीं करते रहना है, टेस्ट ट्रायल नहीं करना है कि 1 घंटे में सुलाता है कि नहीं देखते हैं। ये कोई नशे की या नींद की गोली नहीं है। आपने गोली ले ली, अपना काम किया, गोली अपना काम करेगी, आप रिलैक्स होकर के आंखें बंद करके लाइट ऑफ करके लेट जाओ। यू डोंट हैव टू जज कि कितने बजे नींद आए, क्योंकि आपका दिमाग उस बारे में सोचता रहेगा अगर, तो वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जो कंडीशन ये गोली पैदा करना चाहती है वो कंडीशन नहीं हुआ। ये दिमाग को रिलैक्स करना चाहती है और आप सोचे जा रहे हो। वो तो वही बात हो गई ना कि एक बंदे ने बोला कि कुछ भूल जाता हूं मैं, तो बोलता है कि भाई तू डायरी में लिख लिया कर, जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो डायरी में लिख लिया कर। कुछ दिनों के बाद वो फिल्म मिला उससे, बोला अब तो तेरे को भूलने की समस्या नहीं होती। बोला भाई तेरे कहे अनुसार मैंने डायरी में लिखना तो शुरू किया था, लेकिन डायरी कहाँ रखी है यही भूल गया। तो आप भी वही कर रहे हो, आप सोने के लिए गमी खा रहे हो और वही सोचे जा रहे हो पता नहीं नींद आएगी कि नहीं, पता नहीं 1 घंटे में आएगी कि नहीं, अच्छा अभी 20 मिनट रह गए हैं। तो आप एक्चुअली एंग्जाइटी को कम करना चाहते हो और उसी चीज की एंग्जाइटी आप ले रहे हो। तो दैट इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। गोली अपना काम करेगी, 1 दिन में कर सकती है, 4 दिन में कर सकती है, 8-10 दिन में कर सकती है, इतना ही टाइम लगता है मैक्सिमम, और आपको जरूर सुलाएगी। और आप सब लोग सो गए हैं कैमरा ऑफ करके, 2-3 लोगों के अलावा। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को जाग के रहना है, कैमरा ऑन रखना है। इतनी बार बोलने के बावजूद कि पता नहीं आप लोग क्यों कैमरा ऑफ करते हो, मेरी समझ में नहीं आता। तो इस टॉपिक में किसी का कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं, कहाँ गया।